हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी माफिया फॉल इन लव विद बिजनेसमैन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपकी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो और जान दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि ईबो और जान दोनों अपने एक दूसरे से अपने लव का कन्फेशन कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन तब भी ईबो के पास एक अर्जेंट कॉल आता है और ईबो वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से जान थोड़ा सैड तो हो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जान धीरे से अपनी आइस ओपन करता है। जैसे ही वो आइस ओपन करता है, उसे नाइट में अपनी और ईबू की बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं, जिस वजह से जान के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और जान बेड पे बैठे बैठे ही शाय फील करने लगता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये उसकी आज की सबसे अच्छी मॉर्निंग थी। तभी जान देखता है कि उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। जान इधर उधर देखता है, तभी उसे अपनी पास की टेबल पर फ़ोन दिखता है। वो फ़ोन देखता है तो फ़ोन जी का था। वो कहता है ये सुबह सुबह क्यों कॉल कर रही है, लेकिन वो फ़ोन पिकअप करता है और नींद में ही कहता है, बोलो जी, अब तुम्हें मॉर्निंग में क्या चाहिए। जी कहती है, जान मुझे एक बात बताओ, क्या हुआ, कि क्या कुछ हुआ। जान कहता है, किस बारे में, क्योंकि जान अभी भी थोड़ी नींद में था। जी कहती है, जान मैं पूछ रही हूँ, क्या ईबो का कोई रिप्लाई आया। जान जैसे ही रीबो का नाम सुनता है, उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जान ईबो के बारे में ही सोचने लगता है। तभी जी उधर फ़ोन से जोर से चिल्लाती है, जान क्या तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। जान कहता है, हाँ सुन रहा हूँ, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो, क्या चाहती हो कि मेरा ईयर फट जाए। सी कहती है, शट अप, मुझे बताओ, क्या ईबो का कोई रिप्लाई आया, क्या क्या, क्या कुछ हुआ। जान कहता है, जी ईबो खुद आया था। जी कहती है, क्या। जान कहता है, हाँ वो कल नाइट खुद आया। फिर फिर कह के जान चुप हो जाता है। जी कहती है, इडियट, मुझे सब कुछ बताओ, वो आया फिर क्या हुआ। फिर जान जी को सब कुछ बताता है। लगता है ये सुन के जी तो बहुत तेज तेज हंसने लगती है और कहती है, सीरियसली जान, मुझे तो लगा था कोई वो माफिया ओके तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो ऐसा भी कर सकता है, मुझे नहीं पता था। सच में वो तो बहुत रोमांटिक है। जान कहता है, जी शराब फ़ोन रखो। तभी जी कहती है, जान वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो। जान कहता है, किस बारे में। जी कहती है, इडियट, इस बारे में कि तुमने कल जो न्यूज़ बोली थी ना कि तुम लंदन जाना चाहते हो, अब क्या करोगे। जान कहता है, जी मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। तुम जानते हो ना ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही मुझे ऐसा इडियट आइडिया दिया था करने के लिए। तभी जी कहती है, ओ इडियट, तुम्हें पता है ना इसी वजह से सब कुछ हुआ है। तुम्हारा वो ईबो, वो माफिया इसीलिए दौड़ के आया तुम्हारे पास और तुम्हारी लव की ट्रेन चलने लगी। वरना तुम यही सोचते रहते कि वो तुमसे प्यार नहीं करता और वो वहाँ से बस अपने दिल में ही जान को रखे रहता, समझे तुम। जान कहता है, ओके ठीक है, फिर अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं डैड से कैसे कहूँ। तभी जी कहती है, जान मुझे लगता है तुम्हें अपनी और ईबो के बारे में डैड को भी बता देना चाहिए। अंकल को अगर और कहीं से पता चला ना तो तुम्हारी खैर नहीं है, समझे तुम। जान कहता है, मुझे पता है, मैं कुछ करता हूँ, ऐसा कह के वो फ़ोन रखता है और जी को बाय बोल के फ़ोन रख देता है। अब हम जान को देखते हैं। जान धीरे से बेड से उठता है, फ्रेशन अप होता है और धीरे धीरे नीचे जाता है। उसकी ग्रैंडमा और उसके डैड दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे। जान दोनों को देखता है और गुड मॉर्निंग बोलता है। जान के डैड जान को देखते हैं और गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वो अपनी मम्मा ग्रैंड माँ के गले मिलता है और वहीं पास में बैठ जाता है। वो अपने डैड को देख रहा था। उसके डैड जो ब्रेकफास्ट टेबल पे न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी थे। तभी वो अपने डैड से कहता है, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके डैड कहते हैं, हाँ बोलो, अब क्या चाहते हो, क्या आज ही जाना चाहते हो। जान कहते, डैड आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कहीं नहीं जा रहा और वो कॉन्फ्रेंस करके मैं लोगों को बता दूंगा। मिस्टर साहु कहते हैं, क्या,
जान, क्या तुम पागल हो गए हो? कल तुमने इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ सबको दी, अभी तुम कह रहे हो कि तुम आज ही ये न्यूज़ फिर से ऐसे देना चाहते हो। क्या तुम सच में पागल हो गए हो? जान, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? जान कहता है, डैड मेरी बात सुनिए, मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैंने जो कल किया गलत था। उसके डैड कहते हैं, जान अब तुम मुझे सच सच बताओ, एक बात बताओ मुझे, तुम जिस काम के लिए काम किया था वो काम हो गया? जान अपने डैड की तरफ देखने लगता है और डैड से कहता है, हाँ 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 डैड। तभी उसके डैड कहते हैं, ठीक है, तो अब मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसे काम के लिए ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए तुमने ये स्टेप लिया? तुमने इतनी झूठी खबर मीडिया को दी, सबको इस तरह से शॉक्ड किया है, अब तुम सडनली अब फिर से कॉन्फ्रेंस करना चाहते हो और ये न्यूज़ देना चाहते हो। जान तुम जानते हो अपनी कंपनी के साथ खेल रहे हो। जान कहता है, डैड मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मिस्टर साहब को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं, ठीक है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं वो रीज़न जानना चाहता हूँ। जान कहता है, ठीक है डैड, वो कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आपको वो रीज़न भी दे दूंगा। उसके डैड कहते हैं, ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस चाहती हो ना? ठीक है तुम ऑफिस आओ, मैं कॉन्फ्रेंस अरेंज करता हूँ तुम्हारे लिए। जान एक रिलैक्स ही सांस लेता है। मिस्टर साहब तो गुस्से में ब्रेकफास्ट टेबल से उठ के चले जाते हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है, जान अब मुझे बताओ क्या चल रहा है बेटा ये सब कुछ? जान कहता है, ग्रैंडमा कहती हैं, बहुत हो गया जान, अब मुझे तुम सच में बताओ, नाइट में वो लड़का कौन था जिसे तुम मेंशन के बाहर छोड़ने गए थे? तभी जान अपनी ग्रैंडमा के पास आ जाता है, अपनी चेयर को बिल्कुल ग्रैंडमा के पास रख के बोलता है, ग्रैंडमा मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ। ग्रैंडमा कहती हैं, बेटा मैं सुन रही हूँ बच्चा, बताओ। तभी जान कहते हैं, ग्रैंडमा वो ईबो था। ग्रैंडमा कहती है, कौन ईबो? तभी जान कहता है, ग्रैंडमा वही माफिया जिसने मुझे किडनैप किया था। उसकी ग्रैंडमा कहती है, क्या? तुम उस माफिया के साथ क्या कर रहे थे बेटा नाइट में? तभी जान थोड़ी देर तो चुप हो जाता है और अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखने लगता है। तभी वो अपनी ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा मैं उससे प्यार करता हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, बच्चा ये क्या कह रहे हो तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो? तभी जान कहता है, मैं जानता हूँ ग्रैंडमा कि मैं क्या कह रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ग्रैंडमा तो बस जान की बात सुन रही थी और शॉकिंगली उनकी तरफ देख रही थी। वो कहती है, जान तुम जानती हो ना बेटा तुम क्या कर रहे हो? तभी जान कहता है, ग्रैंडमा मैं जानता हूँ पर मैं क्या करूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तभी ग्रैंडमा कहती है, तुम जानते हो ना तुम्हारे डैड इस चीज़ के लिए कभी नहीं मानेंगे और तुम्हें पनिश करेंगे, और मैं नहीं चाहती तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो बेटा। तभी जान कहता है, मुझे नहीं पता माँ, ग्रैंडमा, लेकिन लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसा कह के वो अपनी ग्रैंडमा को हक कर लेता है और उनसे कहने लगता है, मैं क्या करूं, मैं डैड को कैसे समझाऊं? ग्रैंडमा कहती हैं, जान मेरी तरफ देखो। जान अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखता है और कहता है, हाँ। वो कहती हैं, जाओ अपने डैड को सब कुछ सच बता दो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे डैड को किसी और से पता चले और तुम्हारे डैड हर्ट हो जाएं। वो समझेगा, मुझे नहीं पता कि वो क्या डिसीजन लेगा तुम्हारे लिए, लेकिन बेटा प्लीज़ अपने डैड को बता दो। जान अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखता है और हम कहता है। थोड़ी देर ग्रैंडमा और जान ऐसे ही बातें करते हैं। जान ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद अपने रूम में जाता है। जैसे ही वो रूम में जाता है तो जान का फ़ोन बजता है। जान जैसे ही फ़ोन देखता है तो फ़ोन ईबो का था। जान ईबो का फ़ोन देखते ही उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जान हेलो कहता है। ईबो उधर से कहता है, ओह जान कैसे हो तुम? जान कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी ईबो कहता है, जान मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जान कहता है, अच्छा नाइट में तो तुम मिल के गए थे मुझसे। ईबो कहता है, तो वो नाइट थी, मुझे अभी मॉर्निंग में तुम्हें देखना है। जान कहता है, क्या? ईबो कहता है, हाँ मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे तुमसे मॉर्निंग किस भी चाहिए। जान कहता है, ईबो नींद से जागो, पता है ना तुम क्या कह रहे हो, और फ़ोन रखो, मुझे ऑफिस जाना है। तभी ईबो कहता है, जान मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हें अभी देखना है। जान कहता है, तुम पागल हो गए हो। ईबो कहता है, हाँ तुमने ही तो किया है मुझे पागल, पता है
नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं था। तुमने एक माफिया को पागल कर दिया। जान को शाय फील होने लगता है, जान ब्लश करने लगता है और कहता है सीमलेस, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? ईबू कहता है पर मुझे शर्म क्यों आएगी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कुछ भी कह सकता हूँ, मुझे शर्म क्यों आएगी जान? जान कहता है ठीक है, तुम्हें शर्म नहीं आती ना, तो रहने दो और फ़ोन रखो, मुझे ऑफिस जाना है। तभी ईबू कहता है जान क्या बात है? जान कहता है ईबू तुम नहीं जानते, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। ईबू कहता है क्या हुआ है? तभी जान कहता है मैंने कल जो शाबा किया था ना तुम्हारी वजह से, अगर तुम मुझे पहले ही बोल देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। डैड मुझसे बहुत गुस्सा है, अब मुझे कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ेगा ना कि कल मैंने जो कुछ कहा था वो बस। तभी वो कहता है जान तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत क्या थी, तुम मेरे पास आते। तभी जान कहता है शड़ा, हमेशा मैं ही तुम्हारे पास आऊँ, तुम कभी मत आना, है ना? ऐसा कहकर गुस्से में फ़ोन रख देता है। ईबू ज़ोर से चिल्लाता है जान, लेकिन जान जब तक फ़ोन कट कर देता है। ईबू एक स्माइल करता है और जल्दी से उठता है, फ्रेशन अप होता है और रेडियो के नीचे आता है। तभी वो देखता है कि ब्रेकफास्ट टेबल पे हाईक्वान और शुयांग दोनों बैठे हुए थे। वो ईबो से कहते हैं ईबो आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, और तुम सुबह ही सुबह रेडियो के कहाँ जा रहे हो? ईबो कहता है ब्रदर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे किसी का मूड बहुत ऑफ है, थोड़ा चिल करना है। हाईक्वान कहते हैं क्या? ईबो कहता है हाँ ब्रदर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। हाईक्वान कहते हैं इस लड़की का मैं क्या करूँ? शुयांग कहता है कुछ मत करो, क्योंकि वो प्यार में है इस टाइम, और प्यार में लोग कैसी बातें करते हैं तुम जानते हो ना। तभी शुयांग हाईक्वान शुयांग की तरफ देखते हैं और कहते हैं अच्छा, और तुम प्यार में नहीं हो? शुयांग कहता है मैं क्या करूं, जिस इंसान से मैं प्यार करता हूं ना उसे तो सारा दिन बस काम 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 ही दिखता है। काश मेरा बॉयफ्रेंड भी ईबो के जैसा होता, मुझे टाइम देता, मेरे लिए ये सब करता। हाईक्वान उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं अच्छा, तो तुम्हें बॉयफ्रेंड चेंज करना है? शुयांग कहता है क्या चेंज करूँगा, तुमसे दूर कहीं तो मुझे अपने दूर से दूर जाने देते हो। तभी हाईक्वान शुयांग को अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं और कभी जाने भी नहीं दूंगा, समझे तुम? शुयांग हाईक्वान की तरफ देखता है, वो ब्लश करने लगता है। तभी हाईक्वान शुयांग के लिप्स पे किस कर लेते हैं। शुयांग बेचारा उसका पूरा चेहरा रेड हो जाता है। तभी हाईक्वान कहते हैं ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें कहीं लेके जाने वाला हूँ, समझे तुम? शुयांग कहता है क्या? हाईक्वान कहते हैं हाँ, तुम ही तो कहते हो मैं रोमांटिक नहीं हूँ। हाईक्वान शुयांग के चेस्ट पे धीरे से मारता है और कहता है सीमलेस। हाईक्वान कहते हैं अच्छा मैं सीमलेस भी हो गया, अभी तक मैं अनरोमांटिक था, अब सीमलेस हो गया, तुम डिसाइड कर लो शुयांग मैं हूँ क्या। शुयांग कुछ भी नहीं कहता, बस छोटी सी स्माइल करता है और हाईक्वान की चिक्स पे किस कर लेता है। उधर हम ईबो को देखते हैं। ईबो अपने मेंशन से निकलता है और कार में बैठता है। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल के सीधा जान के ऑफिस के सामने चला जाता है। वो वहाँ जाके जान का वेट करने लगता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। थोड़ी देर बाद जान की कार भी मेंशन के सामने आके रुकती है। तभी जान का फ़ोन बजता है। जान देखता है फ़ोन ईबो का है। जान कहता है ईबो तो तुम इस टाइम फ़ोन क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो ना मुझे एक कॉन्फ्रेंस। तभी ईबो कहता है जान पीछे देखो। जैसे ही जान पीछे देखता है तो उसे ईबो की कार दिखती है। जान कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईबो कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, जल्दी आओ। जान कहता है ईबो किसी ने देख लिया तो? ईबो कहता है कोई नहीं देखेगा, जल्दी आओ पीछे, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, समझे तुम? जान जैसे ही जल्दी जाता है, ईबो अपनी कार का डोर ओपन करता है। जान जल्दी से उसमें बैठ जाता है और ईबो से कहता है ईबो तुम यहाँ। लेकिन ईबो तो जैसे जान की कोई बात नहीं सुनता। वो जान को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। पहले तो ईबो बहुत ही सॉफ्ट किस कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे ईबो जान के साथ बहुत ही रफ किस करने लगता है। लेकिन जान भी ईबो को किस बैक कर रहा था। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को अच्छे से खाते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ईबो कहते इडियट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईबो जान कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईबो कहता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी,
और मुझे मॉर्निंग किस भी चाहिए था। जान कहता है तुम सच में पागल हो। ईबो कहता है हाँ तुमने ही तो किया है। जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है ईबो मैं बहुत नर्वस हूँ। तुम ऐसे मजाक मत करो। तुम जानते हो ना ऑलरेडी मेरी हार्ट बीट कितनी तेज है, ऊपर से तुम्हारी ये सेमलेस बात है। सच में मुझे हार्ट अटैक पर वाकई मानेंगी। तभी ईबो जान की लिप्स पे फिर से किस कर लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ करना है तुम बिंदास करो, और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। जियान कहता है क्या? ईबो कहता है हाँ। जान कहता है बिल्कुल नहीं। तो तुम जानते हो ना डैड को अभी हम दोनों के बारे में नहीं पता है। अगर डैड को हम दोनों के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, मैं तो यही सोच रहा हूँ। ईबो कहता है ठीक है मैं बता दूंगा तुम्हारे डैड को कि हम दोनों। तभी जॉन कहता है ईबो क्या तुम सच में चाहते हो कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए? ईबो कहता है जान तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम नहीं बताना चाहते? जान कहता है ईबो मैं बताना चाहता हूँ लेकिन ऐसे नहीं, तुम जानते हो ना सिचुएशन अभी कितनी क्रिटिकल है। ईबो कहता है लेकिन जान तुम जल्दी बता दो। नहीं मैं बता दूंगा तुम्हारे डैड को, और हाँ मैं आज नाइट में फिर से तुम्हारे पास आऊँगा। जान कहता है कि क्या बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल नहीं आओगे, समझे तुम? वो कहता है पर क्यों? जान कहता है इसलिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ, और अब मुझे जाने दो। तुम्हें नहीं पता वो डैड मेरे ऑफिस में वेट कर रहे होंगे। तभी जान जाने लगता है। ईबू जान का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जान कहता है अब क्या है? ईबो जान की तरफ पपी आइज से देखता है। ईबो जान कहता है ईबो तुम ऐसे क्यों? वो फिर से जान की तरफ देखता है और अपनी लिप्स की तरफ फिंगर करता है। जॉन कहता है ईबो यू पॉवर्ट इंसान, लेकिन फिर से जल्दी से ईबो के लिप्स पर किस करता है, बोलता है ठीक है अब हो गया। ईबो कहता है ऐसे दे रहे हो जैसे कोई एहसान कर रहे हो। जान कहता है ईबो मेरी सिचुएशन समझो। ईबो कहता है मुझे नहीं समझनी, समझे तुम? ऐसा कहता है। जान एक स्माइल करता है और फिर से ईबो के लोअर लिप्स को किस कर लेता है और कहता है ठीक है, और उसे शक्कर लिख करके जल्दी से कार से बाहर निकल जाता है। ईबो जान की ये हरकत देखता है और स्माइल करता है। तभी जान ईबो की तरफ देखता है और जल्दी से अपने ऑफिस में चला जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, क्या जान अपने डैड को अपने और ईबो के बारे में बता पाएगा? तो बाय बाय, टेक केयर, और जो कोई चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।